ओके डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में आपका वेलकम। ओके, तो यहाँ पर एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है 10.1 है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो एकदम ब्लैंक्स वाली सारी एक्सरसाइज है। लास्ट में 2 क्वेश्चन है तो थोड़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखो, ऐसा पूछा जाता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो आप हमने पढ़ा था कि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और सभी पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो सर्कल हैव ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो ये पहला ऐसा था। ओके, तो आपको समझ में आता होगा कि इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो गए। दूसरा है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, एक ब्लैंक है और हाउ मेनी पॉइंट्स। तो हाउ मेनी पॉइंट्स का आपको जवाब देना है। टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ओके, तो ये आपको पता चल गया। थर्ड है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। देखो तो वो कैसे होता है, हम ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर जाए तो उसको सेकंड बोलते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़ा ही था। ओके, तो उसके आगे ए सर्कल कैन हैव हाउ मच या हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। देखो सर्कल, देखो ये सर्कल है, ये भी हमने पढ़ा था, ये सर्कल है। तो सर्कल में समझ लो एक ये टेंजेंट है, तो दूसरा यहाँ पर एक टेंजेंट हो सकता है पैरेलल में। तो ऐसे 2 ही हो सकते हैं, उसके अलावा एक और भी टेंजेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आंसर आएगा ओनली 2। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एंड सर्कल टू ए सर्कल, द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ना। ओके, कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये आपको मालूम है। उसके आगे 6 और 7 क्वेश्चन, वो 6 क्वेश्चन थोड़ा सा IMP है। देखो कैसे, ए टेंजेंट पी क्यू। देखो टेंजेंट पी क्यू, ये रहा पी क्यू, ये रहा पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q, सो ओ क्यू इज 12। देखो ये 12 है, ये 5 है। ओके, 5 सेंटीमीटर, ओ पी इज 5 एंड ओ क्यू इज 12। तो लेंथ ऑफ पी क्यू ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम ही लगा सकते हैं। और ऐसे क्यू, तो यहाँ पर आप समझ लो, आपने थ्योरम 1 पढ़ा था, थ्योरम 10.1। तो जो लाइन सेगमेंट या तो लाइन जो पास होती है रेडियस से, ओके, और जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहाँ पर वो 90 डिग्री बनाता है, वो आपको मालूम है। तो ये पूरा ओ पी क्यू क्या हो गया, ओ पी क्यू हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ओ क्यू हाइपोटेनियस है, ओ पी एल्टीट्यूड है, पी क्यू बेस है। तो आपको बस पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पाइथागोरस में ये सभी वैल्यू पुट कर देनी है। देखो हमने पुट कर दी, स्क्वायर ले लिया 144 एंड 25, सब्सट्रैक्ट कर दिया, पी क्यू 119। ओके, तो वो मिल गया। तो पी क्यू स्क्वायर इतना मिलता है, तो पी क्यू आप उसका रूट ले लीजिए, तो पी क्यू इज इक्वल टू 119। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। तो बस आपको एक थ्योरम ही याद रखना था कि थ्योरम 10.1 क्या कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट ऑफ रेडियस एंड टेंजेंट, वो दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। और आगे आपको ड्रॉ करने के लिए कहा है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन। देखो आपको एक एल गिवन लाइन है, यहाँ पर एल जो है वो गिवन है। तो आपको 2 पैरेलल लाइन ऐसी बनानी है, वन इज टेंजेंट अनदर वन इज सेकंड। तो देखो सेकंड ऐसे एक पैरेलल बन जाएगी और टेंजेंट इसको क्या हो गया। ओके, तो ये ड्रॉ कुछ उतना ज़्यादा टफ नहीं था ड्रॉ करने के लिए, तो ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो अभी आगे दूसरी एक्सरसाइज में जाएंगे। उस वेट
चलिए, तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, आप देख लेना। एक्सरसाइज नंबर 2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। उसका फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, देखो ए पॉइंट क्यू है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। तो देखो ये टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 हो गई। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर विच इज़ 25। तो देखो ये 25 हो गया। तो रेडियस ऑफ सर्कल आपको पता करना है। तो ये थोड़ा एमपी है। आपको पता है रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर भी फिर से पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना पड़ेगा। ये हाइपोटेन्यूज है, ओ क्यू, एल्टीट्यूड, और ओ टी वो बेस है। तो बस वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और ये हो गया एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ओ टी आपको मिल जाएगा 625 में से 576 आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो मिलता है 49, और 49 का रूट निकालेगा तो वो आएगा 7। तो 7 सेंटीमीटर आपको रेडियस मिल जाएगा। आपको थ्योरम जो 10.1 है उसका स्टेटमेंट ही याद रखना है आपको। वो थ्योरम नहीं पूछा जाता है शायद, तो आपके पेपर में वो थ्योरम नहीं पूछा जा सकता। बस ऐसे क्वेश्चन थ्योरम के फॉलोइंग में जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके आगे कहा है कि आपको जो फिगर दिख रही है उसमें टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ ए सेंटर ओ, सो दैट पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, मतलब 110 डिग्री। देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो ये पता करना है। तो मैंने अभी पता आपको ओके मैंने आपको अभी बताया था जो आगे का हमारा लेक्चर था, प्रिसाइडिंग लेक्चर, उसमें। ओके, तो फिर से हम वो बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर पूछा जाया है, कैसे पूछा जा सकता है वो हम देख लेते हैं। देखो, तो टीपी, ओके, तो यहाँ पर हम देखो टीपी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, और पी ओ क्यू मतलब सेंटर के पास का जो एंगल है वो 110 डिग्री है। ओ पी और ओ क्यू, ओके, वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना टेंजेंट से, वो तो आपको मालूम है क्योंकि वो रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो आप क्या करने वाले हैं, वहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर आपने सोचा है कि क्वाड्रिलेटर जो है उसके 4 एंगल होते हैं, उसका चारों का सम होता है वो 360 होता है, तो वो कर दिए। उसके बाद देखो यहाँ पर P के पास 90 डिग्री बनता है, Q के पास 90 डिग्री और A 110 है। तो बाकी का जो बचा इन तीनों का सम करके वो सब्सट्रैक्ट कर दो 360 में से, तो आपको मिल जाएगा 70 डिग्री। तो है वो इजी। दूसरी बात यहाँ पर दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी पता करना है कि O के पास जो एंगल बनता है और T के पास जो एंगल बनता है वो दोनों एक दूसरे के लिए कैसे होता है, उस दोनों का सम हमेशा ही कितना होता है, 180 होगा। वो ये बात आपको याद रखना है। अगर ये 110 है तो सामने 70 मतलब कि 70 होगा। अगर ये ओनली 100 था तो सामने का 80 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो आपको ये बात याद रखना है कि दोनों का सम है, देखो ऐसे पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180, ये आपको याद रखना ही है। ओके, ऐसे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके आगे थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ ए टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80। तो आपको पी ओ ए वो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर पी ए एंड पी बी विच आर टेंजेंट टू सर्कल विथ ए सेंटर ओ, एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं। तो ए पी यहाँ पर दे दिया है, ए पी बी इज इक्वल टू
ए पी बी मतलब दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री होता है ऐसा। आपको मालूम है ओ ए जो रेडियस है वो ए पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओ बी भी ऐसे ही टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, तो वो 90 डिग्री है। ओके, यहाँ पर देखो सम कर दो क्वाड्रिलेटर का तो आपको पता चल जाएगा ओ जो एंगल है वो कितना बनता है। ओ जो एंगल आपका 100 बनेगा, 360 माइनस 260, तो आपका 100 ओ जो सेंटर के पास जो एंगल बनता है ना, दो रेडियस के लाइन सेगमेंट जो बना रहे तो वो 100 बनेगा। और दूसरा यहाँ पर हम ओ पी जो है वो लाइन सेगमेंट वो बाइसेक्ट है, मैंने आपको कहा था, तो वो सीधा ही याद रख ले तो भी अच्छा है, या फिर आपको यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा। देखो तो आप कैसे प्रूफ करते हैं, देखो ओ पी दोनों जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ऊपर वाला ओ ए पी और दूसरा ओ बी पी, तो ऐसे दो ट्रायंगल ले लो, उसमें ओ पी कॉमन है, दूसरा ओ एन ओ बी रेडियस है, तो ओ बी दोनों इक्वल है। और एंगल जो ओ ए पी एंड ओ बी पी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर दो साइड्स हैं एक एंगल, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है, उससे दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दोनों एकरूप हो जाते हैं। तो उसका मतलब जो एंगल ओ एंड ओ दोनों जो ट्रायंगल है ओ ए पी एंड ओ बी पी, उसमें जो ए दोनों एंगल है, ओके, एक जो ए वाला एंगल, दूसरा है वो जो मैं थोड़ा अच्छे तरीके से बता दे कैसे, ये दोनों जो एंगल है वो सेम हो जाएंगे, ये दोनों एंगल सेम हो जाते हैं। तो 100 का डिवीज़न दो सेम इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा, 100 के दो इक्वल पार्ट्स बनाए तो 50-50 मिल गए, तो यहाँ पर मिल गया 50। और यहाँ पर भी सामने भी ऐसा होगा, 80 के भी दो आपको इक्वल पार्ट्स मिल जाते हैं 40-40। यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ओनली पूछा गया है, आपको ये पता करना था, तो ये 50 डिग्री मिल गया। अगर आपको ये भी पता करना होता है तो वो 40 डिग्री आएगा, तो ऐसा ही सामने जो पी एंगल है उसके साथ भी होता है, क्योंकि ओ पी वो बाइसेक्ट बनता है। ओके, तो इसलिए तो 50 डिग्री मिल गया। ओके, तो आपको समझ में आता है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सॉल्व हो गया। उसके आगे आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ओके, तो ऐसा पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक जो अल्टरनेट एंगल्स है वहाँ से कॉन्सेप्ट सॉल्व होने वाला है। देखो समझ लो, ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ ए सेंटर ओ, पी क्यू एंड आर टी आर टेंजेंट्स। कहाँ पर ड्रॉ किए हैं, तो कि बी और ए पर रेस्पेक्टिवली आपने ड्रॉ किया है। देखो यहाँ पर दिखता ही है, ए बी इज डायमीटर एंड, तो डायमीटर है तो ए बी विच इज या तो बी ए विच इज परपेंडिकुलर टू आर टी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आर ए बी ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ऐसा ही ए बी वो परपेंडिकुलर है पी क्यू, क्योंकि डायमीटर है, रेडियस तो होती है और डायमीटर का हाफ कितना होता है, रेडियस, तो रेडियस का जो लाइन सेगमेंट है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर है ही। तो यहाँ पर डायमीटर भी परपेंडिकुलर है, वो हम बता सकते हैं। तो ए बी विच इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो ए बी क्यू जो ए बी क्यू वो जो एंगल है वो भी कितना बनता है, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ए बी 90 डिग्री, यहाँ पर ए बी 90 डिग्री, तो और दोनों लाइन जो दो लाइन्स है उसका ट्रांसवर्सल समझ लो ए बी है, पी क्यू और आर टी जो लाइन है उसका ट्रांसवर्सल ए बी समझ लो। तो वहाँ पर जो दोनों एंगल बनते हैं ए बी क्यू एंड आर ए बी, और तो बी ए आर जो भी कहे, वो दोनों सेम है। तो वो क्या होता है, दोनों अल्टरनेट एंगल तो है,
दोनों सेम है, तो इसका मतलब है पी क्यू और आर टी जो लाइन है वो एक दूसरे को पैरेलल है, ऐसा हम कह सकते हैं। अल्टरनेट एंगल में ऐसा ही होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट एंगल तो होते हैं लेकिन वो अगर सेम हो जाए तो दोनों लाइंस पैरेलल होती है, तो ये कॉन्सेप्ट है। उसके आगे का क्वेश्चन, ओके, उसके आगे का जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, ऐसा हमको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन इजी भी है, टफ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बातें ही करनी है, कोई मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। देखो तो यहाँ पर पहले आप क्या लोगे, तो कि ए बी विच इज टेंजेंट टू ए सर्कल, ओके, एट पॉइंट पी एंड ओ, ओके, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो आपको पता चल गया ए बी एक का क्या है, टेंजेंट है, पी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ वो सर्कल का सेंटर है। अब आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पी से, ओके, टू टेंजेंट ए बी विच इज डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। पहले आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पर जो बात कही जा रही है ना, और वो जो ड्राइंग है, वो दोनों आपको ऐसे मिसमैच हो रहे हैं। देखो तो आपको एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ पर 90 डिग्री अगर बनता है तो, कि वो ओ में से सेंटर में से पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्यू पी परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, ये आपने कंस्ट्रक्ट किया। बट आपको मालूम है कि टेंजेंट और जो रेडियस है, वो जो लाइन सेगमेंट है, वो तो परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, तो ओ पी ए 90 बनता है। और आपने अभी क्या लिखा, क्यू पी परपेंडिकुलर टू ए बी, बाई कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं। तो क्यू पी बी भी क्या हो सकता है, 90 डिग्री। क्यू पी बी भी 90 डिग्री है, ओ पी बी भी 90 डिग्री है। उसका मतलब क्या है, क्यू पी मतलब कि दोनों जो एंगल है ओ पी बी एंड क्यू पी बी सेम है, तो उसका मतलब है ओ पी एंड क्यू पी बी सेम ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका मतलब है जो क्यू पॉइंट है और ओ पॉइंट है वो कोइंसाइड है, ओके, कोइंसाइड है। तो अगर ओ जो ओ से पी का जो रेडियस है, लाइन सेगमेंट है, वो तो सेंटर में से पास होता ही है सर्कल के, तो क्यू भी वो सेंटर में से पास होता ही, ओके, तो ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। पहले आपको बस क्यू पी बी 90 डिग्री लेना है, और क्यू पी विच इज़ नॉट पास फ्रॉम टू सेंटर ऑफ सर्कल बाद में आगे बढ़ जाना है, तो आपको आ जाएगा। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या बता रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए विच इज़ 5 सेंटीमीटर, और सेंटर और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है सेंटर से, वो बताया है। देखो यहाँ पर बताया है, और जो लेंथ है टेंजेंट की वो 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। देखो तो यहाँ पर आपको एक राइट ट्राइंगल बनेगा, ओ ए हाइपोटेनियस बनेगा, ओ ए हाइपोटेनियस बनेगा। तो आपको राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो पाइथागोरस और सभी, देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू है आपके पास, और एल्टीट्यूड की वैल्यू है। अब आपको बेस की वैल्यू, मतलब कि बेस मतलब रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो आपको ओ टी यहाँ पर मिल जाएगा, ओ टी स्क्वेयर, वो 9 मिलेगा, उसका रूट निकलेगा 3। तो ये क्वेश्चन तो हम आगे भी कर चुके हैं, तो ये हो गया ख़त्म, ओके। तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, ये मोस्ट एपिक क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। तो और एक ही क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, तो एक क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे तो जो पेपर में पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन सब आ जाएंगे। कोसेंट्रिक सर्कल है, देखो एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विद द टच
द स्मॉलर सर्कल। देखो लार्जर सर्कल की जो कोड है वो टेंजेंट बनती है स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉल रेडियस वाला सर्कल है उसकी। तो यहाँ पर देखो ये जो फिगर बनेगी वो ऐसी बनेगी, और यहाँ पर देखो टेंजेंट और रेडियस वो तो 90 डिग्री बनाता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर फिर से मिल गया आपको क्या, फिर से मिल गया आपको राइट ट्रायंगल। तो ओपी ओबी वो हाइपोटेन्यूज बनेगा, एल्टीट्यूड बनेगा, ये बेस बनेगा। बेस का 2 गुना कर दो, क्योंकि पी जो है वो मिड पॉइंट होता है ए बी का। आपको पी भी मिल गया, उसका 2 गुना कर दो तो आपको मिल जाएगा वो लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ पर आप पहले तो राइट ट्रायंगल में यही पाइथागोरस लगाते हैं। देखो पहले आपको पी बी फाइंड आउट कर लेना है। पी बी फाइंड आउट कर लेने के बाद वो कितना मिलता है, पी बी 4 सेंटीमीटर मिलता है। तो वो 4 सेंटीमीटर मिल जाए, बाद में उसका 2 गुना कर देना, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको मिल जाएगी। क्योंकि पी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो आपको पता चल जाएगा। ओके तो कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो देखो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं, ओनली पाइथागोरस थ्योरम और थोड़ा सा लॉजिक, बस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8, ए क्वाड्रिलेटर ABCD विच इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब्ड ए सर्कल। ओके देखो सर्कल के एकदम बाहरी पेरीफेरी में ऐसा ड्रॉ किया है, तो आपको प्रूव करना है AB + CD इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ पर थियरम नंबर 10.2 का यूज़ होने वाला है। देखो 10.2 क्या था, अगर बाहर से कोई, बाहर जो एक्सटीरियर पॉइंट है वहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं और दोनों की लेंथ सेम होती है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट सॉल्व होने वाला है। देखो आपके पास जो क्वाड्रिलेटर है उसकी साइड ये सब देख लिया आपने, वो टच करते हैं सर्कल को PQRS पॉइंट पे, PQRS पॉइंट पे हो गया। अब देखो अगर ए पॉइंट समझ लो बाहरी पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट फ्रॉम द सर्कल है, वहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ करें AP और AS, तो वो दोनों की लेंथ होगी वो सेम होगी। देखो यहाँ पर बता दिया। ऐसे ही आप D पॉइंट ले लो, वो बाहरी पॉइंट है, तो DR एंड DS जो है वो भी दोनों सेम इक्वल लेंथ के टेंजेंट होने वाले हैं, क्योंकि थ्योरम कह रहा है हमको। और CR एंड CQ वो भी दोनों सेम होने वाले, क्योंकि C पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है। BQ एंड BP वो भी दोनों सेम होने वाले हैं, क्योंकि B पॉइंट है वो एक्सटीरियर पॉइंट है। ये जो मिला 4 रिजल्ट्स मिलते हैं, तो 4 रिजल्ट को ऐसे इक्वेशन 1 नाम दे दो। बाद में देखो AB कैसे बनता है, APB, P वो पॉइंट है बीच का। तो ऐसे हम सम करते जाते हैं। देखो अगर हम AP, PB, CR और उसमें AP, PB का सम करो, देखो AP, PB का सम करने से क्या मिलता है, AB मिलता है। और CRRD का सम करने से क्या मिलता है, देखो CRRD का सम करने से क्या मिलता है, पूरा CD मिलता है। यहाँ पर देखो AP प्लस आप PB करोगे तो उसका मतलब होता है AP इज इक्वल टू क्या आप लिखोगे यहाँ पर, देखो AP इज इक्वल टू यहाँ पर लिखोगे S, और PB इज इक्वल टू यहाँ पर आप लिखोगे BQ। CR इज इक्वल टू आप लिखोगे CQ, ऊपर से इक्वेशन 1 में से आपने बनाया है। और RD इज इक्वल टू लिखोगे आप DS। तो यहाँ पर ऐसे आप इसको थोड़ा सा ऐसे नंबर वाइज लिख लो, जो एकदम फेवरेबल है वैसा लिख लो। देखो तो AS और DS को पास पास में लिखा है, क्योंकि AS एंड DS क्या होता है, AD, तो इन दोनों का सम होता है AD। BQ एंड CQ, तो BQ एंड CQ क्या होता है, BC, देखो हो गया BC। तो AB + CD इज इक्वल टू क्या हो गया,
ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू हो गया ए डी प्लस बी सी। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जो थ्योरम है 10.2 एक्सटीरियर पॉइंट में से दो टेंजेंट उसकी लेंथ सेम होती है वो था, तो वही आपको पता करना है। तो सारे पॉइंट्स लिख लिए, बाद में आपको क्या करना है ए बी और सी डी में जो 4 सेक्शन बनते हैं ए पी पी बी सी आर डी आर, तो वो चारों का सम करना है, तो मिलता है ए बी सी डी, ए बी प्लस सी डी मिलता है। ए पी की वैल्यू पुट कर दो, पी बी सी आर और आर डी की वैल्यू सब पुट कर दो, तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 या अप्रॉक्सीमेट 5, तो वो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर आपको कहीं पर ना समझ में आए तो कांटेक्ट करके या जब फिजिकल एजुकेशन शुरू हो जाएगा तब आप पूछ लेना, तो कंप्लीट हो गया। ओके, तो बस यहाँ पर रखते हैं।